अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हमने कोरिलेशन एनालिसिस क्या है और इसको एसपीएसएस के अंदर किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, इसके ऊपर बात करनी है। तो सिंपल अल्फाज में बता देता हूँ कि कोरिलेशन एक ऐसा एनालिसिस है जिसमें जो दो वेरिएबल्स होते हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कितना मज़बूत है, ये देखने के लिए हम कोरिलेशन एनालिसिस कर रहे होते हैं। यानी दो वेरिएबल्स हैं, उनके दरमियान जो रिलेशन है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, आया कि वो ज़्यादा कोरिलेट आपस में कर रहे हैं या कम कोरिलेट कर रहे हैं। अब कोरिलेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और कोरिलेशन नेगेटिव भी हो सकती है। छोटी सी एग्जांपल दूंगा पॉजिटिव कोरिलेशन की कि जब आपकी हाइट बढ़ती है ना तो वज़न भी साथ बढ़ता है। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है। अगर आप नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें तो बंदा जब बूढ़ा होता जाता है तो उसके सर से बाल उतने ही कम होते जाते हैं, तो ये एक नेगेटिव कोरिलेशन आ जाती है। ये एक आम सिंपल सी एग्जांपल्स हैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो इसको एसपीएसएस में किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, आए हम अब उस पर चलते हैं। तो ये आपके सामने एसपीएसएस की लेआउट है, ठीक है। यहाँ पे हमने अपने जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको कंप्यूट कर लिया होगा। पीछे वाली वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि कंप्यूट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटेड जो वेरिएबल्स होते हैं उनको आपस में कोरिलेट करके चेक कर रहे होते हैं। कंप्यूट करने का क्या फ़ायदा होता है ये भी मैं लास्ट वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। तो हम अब कोरिलेशन करते हैं कि किस तरह से परफॉर्म करनी है और इसमें जो वैल्यूज़ होंगी उनको किस तरह से इंटरप्रेट करना है। तो सबसे पहले हम एनालाइज पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ से कोरिलेट पे और फिर बाई वेरिएट। यहाँ पे हमने जिन वेरिएबल्स की आपस में कोरिलेशन देखनी है उनको इस बॉक्स से उठाकर इस बॉक्स में फेंक देना है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन पे आके अगर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन देखना है तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं देखना तो आप इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद हम स्टाइल के ऊपर आते हैं। तो जिस स्टाइल की आपको ज़रूरत है आप उस स्टाइल से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट कौन सा चाहिए, पियर्सन सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो यही चलता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो हमें इस वक्त इसी की ज़रूरत है। तो अब मैं ओके करता हूँ, आपके सामने पेज आएगा। इसके ऊपर आपका पूरे का पूरा जो कोरिलेशन एनालिसिस था वो यहाँ पे परफॉर्म हुआ पड़ा है। यहाँ पे आप देखें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स आपने इंक्लूड किए उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद कोरिलेशन का नीचे टेबल है। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि ये जो एक 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 लिखा हुआ है इससे नीचे वाला हिस्सा पढ़ लें या इससे ऊपर वाला पढ़ लें। इससे मुराद ये है कि ये जो प्लेफुलनेस है वो ये तीनों जो नीचे वेरिएबल्स हैं उनके साथ कोरिलेट कर रही है, यानी 357, 398। तो जितने ज़्यादा ये होता है ना एक से नीचे, -1 और +1 के दरमियान हमेशा कोरिलेशन होती है, ये याद रखिएगा। अगर -1 या +1 से ऊपर चली जाए तो आपका जो एनालिसिस है वो ठीक नहीं है। तो जो ज़ीरो कोरिलेशन होती है वहाँ पे बिल्कुल भी कोई कोरिलेशन नहीं, अगर आपका जो नंबर है वो ज़ीरो आ जाए तो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्लेफुलनेस है वो जब नीचे वाला जो वेरिएबल है उसके साथ इतना ज़्यादा कोरिलेट नहीं कर रही है, ठीक है। 0.35 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 तक हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा कोरिलेट नहीं कर रहे हैं। सभी देखें तकरीबन यहाँ पे 0.2 भी है, 0.3 ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह से पढ़ना है, ये जो एक एक है इसको इस तरह से। मैं आपको एक पेपर दिखाता हूँ, उसके अंदर किस तरह से ये पेपर में लिखा जाता है आपको अच्छे से पता चल जाएगा। उसके अंदर इस तरह से कुछ मुख्तलिफ लोग पेपर्स में लिखते हैं। सबसे फेमस तरीका भी यही है और आसान तरीका भी यही है कि आप अपने जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको यहाँ पे लिखें, मीन यहाँ पे और स्टैंडर्ड डेविएशन की भी एक लाइन। इसके बाद ये कोरिलेशन एनालिसिस है। ऐसे ही उठा के इतनी चीज़ को, ये एक से नीचे वाली को, इतनी चीज़ को उठा के हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से कोरिलेशन एनालिसिस को परफॉर्म किया जाता है और बाद में अपने पेपर्स के अंदर पुट किया जाता है। इसकी वैल्यूज़ मैं फिर से बता दूं कि -1 से लेके +1 तक इसकी वैल्यू होती है। इससे ज़्यादा हो तो आपका जो एनालिसिस होता है वो ठीक नहीं होता, आपके वेरिएबल्स ठीक नहीं होते हैं। 1 के पास होगी वैल्यू तो हम कहेंगे कि कोरिलेट ज़्यादा कर रहा है, अगर माइनस में होगी तो हम कहेंगे नेगेटिव कोरिलेट कर रहा है, और अगर प्लस में होगा तो कहेंगे कि पॉजिटिव कोरिलेट कर रहा है। पॉजिटिव कोरिलेट क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, मैं आपको छोटी मोटी पीछे एग्जांपल दे चुका हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपोथेसिस के ऊपर बात करेंगे।